इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों का रिवीजन करेंगे जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स व एमपी कैन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं आल्हा गीत। आल्हा गीत कहाँ पर होता है? पूरे मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में आल्हा गीत गाया जाता है। और इसके बारे में विशेष क्या है, ये वीर गीत है ना, ये वीर गीत है, वीरता से संबंधित गीत है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा कहाँ पर होता है? कलगी तुर्रा मुख्य रूप से निमाड़ के क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलेगा। और कलगी तुर्रा जो है शिव पार्वती से क्या है संबंधित, भगवान भोलेनाथ और पार्वती से संबंधित। ठीक है, इसे कैसे ध्यान रखेंगे हम? इसको ध्यान रखने के लिए हम यहाँ पर कलगी तुर्रा, कलगी से क्या निकालें? कलगी तुर्रा, कल से क्या हो जाएगा? कलयुग। और कलयुग के देवता कौन हो जाएगा? भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव। ठीक है, तो कलयुग के देवता कलगी तुर्रा से ध्यान आएगा हमें क्या? शिव पार्वती से संबंधित है, निमाड़ क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंगा जी और दुलू जी। सिंगा जी और दुलू जी की हम बात करें तो यह भी कहाँ पर होता है? निमाड़ के क्षेत्र में होता है। और यह जो है क्या है? वीर गीत है। यह भी क्या है? वीर गीत है। सिंगा जी इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? सिंगा जी, सिंगा में क्या रहा? सिंगा यानी सिंगा से बनाए क्या? सींग है ना। गाय भैंस को आपने देखा होगा, जानवरों को, उनके क्या होता है? सींग होती है। जो सींग होती है तो वो हमसे क्या होती है? ज़्यादा ताकतवर होते हैं ना, वो हमसे क्या होती है? जीत सकते हैं, यानी कि हमसे क्या ज़्यादा बहादुर या वीर हैं, है ना। तो सिंगा जी सींग से क्या हो जाएगा? वीर, है ना, वीर। तो वीर गीत हो जाएगा। और दुलू जी भी, यह भी क्या है? वीर गीत हो जाएगा और निमाड़ के क्षेत्र में होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या? मसारण्या या काया खोज के नाम से भी इसको जानते हैं ना। मसारण्या ये कहाँ पर होता है? निमाड़ के क्षेत्र में होता है। यह भी क्या है? शोक गीत है। निमाड़ कहाँ पर लगता है? निमाड़ खंडवा खरगोन, यानी कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग जो है वहाँ पर निमाड़ का क्षेत्र पड़ता है। निमाड़ जो है, यह मसारण्या जो है क्या हो जाएगा? निमाड़ के क्षेत्र में होता है। यह भी क्या है? शोक गीत है। इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? मसारण्या से बनाए क्या? मसान यानी शमशान। और शमशान में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, कहाँ जाएगा? शमशान में होगा। और किसी की मृत्यु होगी तो क्या हो जाएगा? लोग क्या होंगे? शोक में होंगे, है ना, शोक में डूब जाएंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मसारण्या से क्या याद आएगा हमें? शोक गीत है, निमाड़ के क्षेत्र में होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है नाथपंथी। नाथपंथी कहाँ पर होता है? यह भी निमाड़ के क्षेत्र में होता है। और नाथ जोगियों का गीत है। क्या है? नाथ जोगियों का गीत है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाग या गरबा। फाग और गरबा। फाग कहाँ पर होता है? यह भी निमाड़ के क्षेत्र में होता है। और गरबा कहाँ पर होता है? गरबा भी निमाड़ के क्षेत्र में होता है। गरबा वैसे मुख्य रूप से आप देखेंगे गुजरात के क्षेत्र में होता है। और गुजरात जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लगा हुआ है। और निमाड़ भी कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर पड़ता है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गरबा जो है निमाड़ के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निर्गुड़िया भी कहाँ पर हो जाएगा? निमाड़ के क्षेत्र में होगा। और इसके बारे में विशेष है क्या है? नारदीय गीत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर यहाँ पर रेला जो है भील कोरकू जनजाति से संबंधित गीत है। भील और कोरकू जनजाति से संबंधित गीत है। और यह क्या है? युवा युवतियों का गीत है। भील जनजाति और कोरकू जनजाति में जो युवक हैं, नव युवक हैं और नव युवतियाँ हैं, उनसे संबंधित यह क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ददरिया या कई जगह पर दादरिया भी लिखा हुआ मिलता है। ददरिया यह कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। यह क्या है? गायन की शैली है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर चौकड़िया फाग कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। ईश्वरी की रचनाओं से संबंधित है। ठीक है, चौकड़िया फाग में क्या? ईश्वरी की रचनाएं जो है लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर बम्बुलिया बुंदेलखंड में। बम्बुलिया कहाँ पर जाएगा? बुंदेलखंड में। भोला गीत यह भी बुंदेलखंड में। लमटेरा बुंदेलखंड में। विरायटा बुंदेलखंड। और विरहा गायन यह भी कहाँ पर जाएगा? बुंदेलखंड के क्षेत्र में हो जाएगा। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में सारे हमें क्या करना? ध्यान रखना है। बम्बुलिया, भोला गीत, लमटेरा, विरायटा, विरहा, इस तरह के जितने भी गीत हैं कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर हरदौला की मनौती हमें बुंदेलखंड से लेकर बघेलखंड के क्षेत्र तक देखने को मिलेगी। और हरदौला की मनौती क्या है? यह भी वीर गीत है। यह किससे? हरदौल से संबंधित है। हरदौल क्या थे? बहुत बहादुर थे, बहुत वीर थे, इसलिए वीर गीत उनसे संबंधित है, इसलिए वीर गीत हो जाएंगे। और बुंदेलखंड बघेलखंड दोनों क्षेत्र पर देखने को हमें मिलता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है बीलवाटी। यह भी कहाँ पर हो जाएगा? बुंदेलखंड में। बील से यहाँ पर क्या? बुंदेल में देखिए क्या आ रहा है? अगर दा हम हटा दें तो बा और ला बचता है ना, यानी बुल से क्या हो जाएगा? बील हो जाएगा। तो बीलवाटी से हमें ध्यान आ जाएगा क्या? बुंदेलखंड के क्षेत्र में बीलवाटी गायन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर देवारी और फाग। देवारी कहाँ पर हो जाएगा? देवारी बुंदेलखंड के क्षेत्र में हो जाएगा। और फाग भी कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र पर देखने को मिलता है। बुंदेलखंड संबंधित और कुछ गीत हैं। सैर, मलारे, राछरे या रावले, ये दोनों एक ही है। गोटे, जगदेव का पुरावा, ये सभी क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड से संबंधित हो जाएगा। इसको भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बसदेवा।
बसदेवा कहाँ पर होता है? बघेलखंड के क्षेत्र पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और यहाँ पर बसदेवा के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बसदेवा गीत जो है उसको जो गाने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हर बोले या सरमन गायक के नाम से जानते हैं। उनको क्या कहते हैं? हर बोले कहते हैं। जो बसदेवा गाता है उनको हर बोले कहते हैं। ये सरमन गायक भी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विदेशिया। विदेशिया कहाँ पर जाएगा? बघेलखंड के क्षेत्र में होता है। विदेशिया कहाँ पर? बघेलखंड के क्षेत्र में जंगल या सुनसान जगह पर गाया जाता है। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जंगल या सुनसान जगह पर गाया जाने वाला गीत है विदेशिया, जो कि बघेलखंड में होता है। नेक्स्ट है बांस गीत। बांस गीत कहाँ पर? राउत जाति का गीत है ये, यानी कि जो राउत जाति होती है, रावत के नाम से उनको जानते हैं। रावत जाति जो होती है वह क्या करते हैं? बांस गीत गाते हैं। तो जहाँ पर भी रावत जाति पाई जाएगी वहाँ पर क्या होगा? बांस गीत गाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हीड़ गायन या हीड़ गीत। यह कहाँ पर? मालवा के क्षेत्र में होता है। यह अहीर जाति द्वारा श्रावण मास में गाए जाने वाला गीत है। ध्यान रखना किस जाति से संबंधित है? अहीर जाति से संबंधित है। और यह हीड़ गीत जो है मालवा के क्षेत्र में क्या होगा? मुख्य रूप से गाया जाता है। और श्रावण के महीने में, सावन या श्रावण के महीने में जो है इसको गाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या? भरतरी गीत। भरतरी गीत कहाँ पर? मालवा में हो जाएगा। भरतरी गीत जो है राजा भरतरी से संबंधित है, जो कि क्या थे? उज्जैन के क्या थे? राजा थे। उज्जैन के राजा थे भरतरी, उनसे संबंधित है। और नाथ संप्रदाय द्वारा चिंकारा पर यह कथा गाई जाती है। यानी यह किसके द्वारा गाया जाता है? भरतरी गायन नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। और भरतरी गायन से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको हमें ध्यान रखना है। सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे का संबंध किस गीत से है या किस गायन से है? तो भरतरी गायन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या? लावड़ी या लावनी भी कई जगह पर देखने को मिलता है। लावड़ी या कई जगह पर लावनी लिखा हुआ मिलता है। लावड़ी जो है ये मालवा और निमाड़ के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसकी दो शाखाएं हैं लावड़ी की, एक निर्गुणी और दूसरी क्या हो जाएगी? श्रृंगारी। निर्गुणी जो है दार्शनिक गीत है, जबकि श्रृंगारी जो है क्या हो जाएगा? प्रणय संबंधित गीत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साझा गीत। साझा गीत कहाँ पर? यह भी मालवा में होता है और किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ठीक, किशोरियों द्वारा यानी कि नव युवतियों द्वारा गाया जाने वाला गीत यह हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजाजी गायन। तेजाजी गायन यह भी कहाँ पर? मालवा में होता है। बरसाती बरता। बरसाती बरता यह भी कहाँ पर हो जाएगा? मालवा में हो जाएगा।